देखो जो आज का वीडियो है ना जी वो वेरिकोज वेन के ऊपर है। आयुर्वेद ने इसको रक्तवात कह के बुलाया है। तो ये जो वेरिकोज वेन है ये क्यों होती है, कारण क्या रहता है और घर में हम रह के इसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ऑपरेशन के बाद ये दूसरी जगह पे क्यों हो जाती है और पर्टिकुलर जो वेरिकोज वेन है वो हमारी टांगों में लेग्स में ही क्यों होती है। अब जितने भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका सबका एक ही क्वेश्चन होता है, जी हमें पहले अपनी बीमारी समझाओ, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है क्या। आसान भाषा में इसको कैसे समझेंगे। एक रोलर कोस्टर है, जब उसकी चेयर नीचे उतरती है तो वो ग्रेविटी का इफेक्ट है, जल्दी नीचे आ जाएगी। तो जब वो चेयर ऊपर चढ़ती है तो कुछ मुश्किलात आती हैं। बस यही आपका वेरिकोज वेन है। ब्लड जल्दी से तो नीचे आ सकता है, आपकी टांगों में नीचे चला जाएगा। प्रॉब्लम है कि जितनी स्पीड से ब्लड नीचे जाता है, उतनी स्पीड से वो ब्लड ऊपर चढ़ नहीं पाता। अब ये जो आपकी पेट की वायु है, ये भी रुकावट पैदा करेगी। ब्लड वेसल्स में वायु आ गई, जहां से खून दौरा करता है वहां वायु आ गई। तो जो खून है उस स्पीड से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। तो वो जो अपना कचरा है, वायु है, वो धीरे-धीरे आपकी टाँगों में अकुमुलेट होता रहता है और यही आपकी वेरिकोज़ वेन है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है। चलो इसको एक और तरह भी हम लोग समझते हैं। एक पानी की टंकी है, जब हम उस पानी की टंकी के धरातल पे देखते हैं, उसके बेस में देखते हैं, तो बहुत सारा कचरा है वो जमा हो जाता है। बस यही आपकी वेरिकोज वेन है। ब्लड स्पीड से नीचे जाता है, लेकिन जब ऊपर चढ़ता है तो वो जो उसका भार होता है, कचरा होता है, वो धीरे-धीरे ब्लड वेसल्स में जमा हो जाता है। यही आपका वेरिकोज वेन है। और हमें ये सुन के बहुत हैरत होगी कि जो वेरिकोज वेन है, उसका जो मूल कारण है वो है आपके पेट की वायु, आपके पेट का पित्त। और चिकित्सा जगत का बहुत प्रमाणित और सबसे पुरातन ग्रंथ है आयुर्वेद। आयुर्वेद में वर्णित जो वात शामक औषधि हैं वो इतनी सेफली और इतनी इफेक्टिवली उस वायु को निकाल देती हैं, और जो वेरिकोज है आपका ओवर द टाइम धीरे-धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब यदि एक बॉटल है, बॉटल के नीचे यदि बहुत कचरा जमा है, तो हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा-सा हिला के जब बॉटल को उल्टा कर देते हैं तो वो सारा कचरा है वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है आपको वेरिकोज वेन का इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिल गया। बस आपको कुबेर की चाबी हाथ लग गई। कचरा जमा है, बस बॉटल को उल्टा कर दो। ये जो कचरा है ये आपकी लेग्स में, टांगों में जमा है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, बॉटल को उल्टा कर दो। अपनी जो टांगे हैं कम से कम 2 से 3 घंटे पर डे अपने सिर से ऊंचा रखो, या कम से कम 3 फुट ऊंचा कर दो। और अब हम बात करते हैं जी, जो आयुर्वेद ने जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट रिकमेंड किया है, वृत्रवात चिंतामणि रस, महावात विध्वंसक रस, आम वातारी वटी, वात गुंजाकुश रस और स्मीर पन्नग रस। और ये ऐसी औषधि हैं जिनका सेवन करके हम वेरिकोज वेन से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। और जो दूसरी वात शामक औषधि हैं उसमें क्या आएगा, महायोगराज गुग्गल, कैशोर गुग्गल। लेकिन कोई भी औषधि आप सेवन करते हैं तो प्लीज अपनी प्रकृति के अनुसार ही उसका सेवन करें। अब अगला क्वेश्चन ये आता है जी, ये वेरिकोज वेन है ये डेवलप क्यों होती है। जो लोग लंबे समय तक खड़े रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जितना लंबे समय तक खड़े रहेंगे वो कचरा ज्यादा इकट्ठा होगा और वेरिकोज ज्यादा डेवलप हो गई। और आयुर्वेद ने इस क्रिया को बोला है विपरीत करणी मुद्रा। मतलब आप अपनी टांगों को कम से कम भी 2 घंटा ऊंचा रखें तो आपकी वेरिकोज कभी डेवलप नहीं होगी। और दूसरा हमें ये करना होता है जी, इसमें आहार बहुत जरूरी होता है निश्चित करना। फास्ट फूड, पैकेट वाली चीजें, बहुत सारी चाय, बहुत सारी कॉफी, ये तो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि पित्त वालों को ये सेवन नहीं करना चाहिए। जो सब्जी हम नहीं ले सकते, अरबी, भिंडी, करेला, कड़ी, भरथा, जिनकी तासीर गर्म होती है, पित्त वृद्धि करती है। और जो वायुवर्धक आहार हैं, चावल या चावल से बना हुआ कुछ भी, ये वेरिकोज वालों को बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। यदि रक्तवात होता है,
स्नेहन दिया जाता है। स्नेहन का मतलब है कि आपको ऑयल लगाना ज़रूर है, लेकिन अग्रेसिवली उसको मसाज नहीं देनी है। स्नेहन करने से हल्का, बिल्कुल हल्का ऑयल लुब्रिकेशन से जो वायु है वो निकलनी आसान हो जाती है, जो कचरा है वो निकलना आसान हो जाता है। देखो अब एक टॉपिक ये आता है कि क्या हमें वेरिकोज़ वेन का ऑपरेशन करवाना चाहिए? तो वेरिकोज़ वेन ऐसी चीज़ नहीं है दोस्तों जो एक ही जगह पैदा होती है। अब एक जगह से आपने ऑपरेशन करवा लिया, तो वो कहीं दूसरी जगह भी डेवलप हो सकती है। बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।